दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेडी और नॉट मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि काफ़ी घबराए हुए होते हैं और उन दोनों का नाम अलेक्स और डैनियल होता है। तभी उनमें से एक लड़का अपने भाई को अंदर की तरफ बंद कर देता है। तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन वह बच्चा उनकी कोई भी मदद नहीं करता। तभी हम वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए लोगों को देखते हैं जो कि उस आदमी को वहाँ पर लेने के लिए आते हैं। उसके बाद वे उस आदमी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेस होता है और उसकी शादी कुछ ही घंटों में होने वाली होती है। और वे लड़की कह रही होती है कि मेरी शादी ऐसी फैमिली में होने वाली है जिसकी माँ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और जिसका भाई मुझे घूरता रहता है। तभी वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अलेक्स होता है और उसके साथ ही उस लड़की की शादी होने ही वाली होती है। तभी वो लड़का उस लड़की से कहता है कि नीचे की तरफ सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से नीचे की तरफ आ जाओ। और वह लड़का उससे यह कहता है क्या तुम एक रईस फैमिली देखकर मेरे साथ शादी कर रही हो। तभी वो लड़की उससे यह कहती है कि ऐसा भी हो सकता है। तभी वहाँ पर हम उस लड़के के भाई डैनियल को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है। तभी वो डैनियल अपने भाई से कहता है तुम चाहो तो इस शादी को अभी रोक सकते हो। यह कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद हम अलेक्स को देखते हैं जो कि ग्रेस से पूछता है क्या तुम इस शादी को करना है, अगर हम चाहे तो इस शादी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह लड़की कहती है कि हमें आगे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरे को आज ही शादी करनी है। यह कहने के बाद वे दोनों नीचे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद उनकी फैमिली के लोग वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। तभी हम रात के समय अलेक्स और ग्रेस को देखते हैं जो कि कमरे में होते हैं। तभी वहाँ पर अलेक्स की आंटी आ जाती है जिसे देखने के बाद ग्रेस शॉक हो जाती है और वो आंटी उन दोनों से यह कहती है कि जल्दी से नीचे की तरफ आ जाओ और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी अलेक्स ग्रेस से कहता है ये सिगरेट रूम के जरिए यहाँ पर आई है और यह दरवाजा हमारे नौकरों के लिए बनवाया गया था। तभी उसके बाद अलेक्स उससे यह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी अलेक्स ग्रेस से कहता है जब कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार से जुड़ता है तो उस व्यक्ति को एक गेम में हिस्सा लेना पड़ता है। तभी ग्रेस उससे कहती है कि मैंने बचपन में बहुत सारे गेमों को खेला है और मैं इस गेम को भी आसानी से जीत लूँगी। तभी अलेक्स उससे यह कहता है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ आ जाना। तभी हम अलेक्स के पिता टोनी और अलेक्स को देखते हैं। तभी टोनी अपने बेटे से कह रहा होता है अगर उसने वो कार्ड चुन लिया तो क्या होगा। तभी अलेक्स उससे यह कहता है कि वो उस कार्ड को नहीं चुनेगी। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ आ जाती है। तभी उसके बाद वहाँ पर हम अलेक्स की बहन एमिली और उसके पति फिच को देखते हैं जो कि वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी एमिली ग्रेस से कहती है कि मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ और इस ड्रेस में तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। उसके बाद हम उनकी फैमिली में से एक नौकर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि 11:55 का समय हो चुका है, अब हमें अंदर की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद टोनी एक सिगरेट रूम को खोलता है। उसके बाद वे सारे लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद वे लोग एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी टोनी ग्रेस से कहता है कि आज तुम्हें गेम में हिस्सा लेना है और हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार इस गेम को सभी लोगों को खेलना पड़ता है। तभी वो टोनी ग्रेस से कहता है कि एक दिन हमारे ग्रैंडफादर जो कि एक जहाज से सफ़र कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिस्टर लेबेल होता है। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है और उसके बाद वे दोनों वहाँ पर गेम्स खेलने लग जाते हैं। उसके बाद मिस्टर लेबेल मेरे दादाजी को एक बॉक्स देता है और उससे यह कहता है अगर तुमने इस बॉक्स का रहस्य को जान लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा और इस बॉक्स का रहस्य तुम्हें किनारे से पहुंचने से पहले पता करना है। उसके बाद उसका ग्रैंडफादर उस बॉक्स के रहस्य को पता कर लेता है और उसके बाद मिस्टर लेबेल उसे मुंह मांगी कीमत देता है और उसके बाद उस बॉक्स को रखने के लिए कहता है। उसके बाद टोनी का ग्रैंडफादर उस बॉक्स को अपने पास रख लेता है। तभी हम टोनी के हाथ में एक बॉक्स को देखते हैं और यह वही बॉक्स होता है जो कि मिस्टर लेबेल ने उसके ग्रैंडफादर को दिया हुआ होता है। उसके बाद टोनी एक कार्ड को उस बॉक्स के अंदर रख देता है और उसके बाद वो ग्रेस से कहता है कि तुम्हें इसमें से एक कार्ड को चुनना है और जो गेम उस कार्ड में लिखी हुई होंगी हम सभी को उसी गेम में हिस्सा लेना पड़ेगा। तभी उसके बाद ग्रेस उस बॉक्स में से एक कार्ड को चुनती है और उस कार्ड पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ होता है और उसके बाद वे उन सभी लोगों को बताती है कि इस कार्ड पर तो हाइड एंड सीक गेम का नाम लिखा हुआ है। हाइड एंड सीक नाम सुनने के बाद वे सभी लोग खामोश हो जाते हैं। तभी टोनी ग्रेस से कहता है अब हम सभी लोगों को इस गेम में हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी परंपरा का एक नियम है। तभी ग्रेस उससे यह कहती है कि इस गेम को तो मैं आसानी से जीत जाऊंगी। तभी उसके बाद टोनी नियमों के बारे में ग्रेस को बताता है और उसे कहता है कि इस गेम में हम कोई भी कैमरा का यूज़ नहीं करने वाली और मैं 100 तक गिनती को काउंट करूंगा और तुम्हें उसके पहले पहले कहीं पर छुपना है। तुम घर में कहीं पर भी छुप सकती हो और हम सभी लोगों को तुम्हें ढूंढना है। अगर तुम सुबह तक छुपी रही तो आसानी से तुम इस गेम को जीत सकती हो और अब मैं 100 तक गिनती को काउंट करूंगा, तुम कहीं पर भी जाकर छुप सकती हो। और उसके बाद ग्रेस वहां से चली जाती है और एक सिगरेट रूम के अंदर चली जाती है और वहां पर छुपने के लिए थोड़ी सी ही जगह होती है। तभी उसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कि 100 तक की गिनती काउंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फैमिली के सारे लोग आ जाते हैं
और उसके बाद टोनी उन सभी लोगों को एक एक करके एक हथियार दे रहा होता है। उसके बाद टोनी 100 तक गिनती को काउंट कर लेता है। तभी टोनी उन लोगों से यह कहता है कि जल्दी से उससे ढूंढ लो, हम इस गेम को जल्दी ही खत्म करना है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ होता है और यह सोच रहा होता है कि उसने इस कार्ड को क्यों चुना। तभी उसके बाद घर के सारे लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इस गेम में उनके नौकर भी हिस्सा लेते हैं। तभी ग्रेस को वहाँ पर बैठे हुए काफ़ी समय हो जाता है और वह सोचते हैं कि बाहर में जाए यह गेम। उसके बाद वह बाहर की तरफ आ जाती है। अभी हम वहाँ पर उनकी नौकर को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है और वे एमिली के बच्चे को ढूंढ रही होती है। उसके बाद ग्रेस के पास एलेक्स आ जाता है और वह एलेक्स ग्रेस के मुंह को बंद कर वे दोनों बेड के पीछे छुप जाते हैं। तभी वे नौकर एमिली के बेटे को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। तभी उस नौकर के ऊपर कोई गन से फायरिंग करता है। उसके बाद घर के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और यह फायरिंग एमिली ही करती है और उसे यह लगता है कि यह तो ग्रेस है, लेकिन वह ग्रेस नहीं होती। यह देखने के बाद एमिली उन लोगों से यह कहती है कि मुझे तो लगा था यह ग्रेस है और मैंने एक गलत इंसान को मार डाला। यह देखने के बाद ग्रेस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी उसके बाद टोनी उन लोगों से यह कहता है कि जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। अगर ग्रेस ने इस लाश को देख लिया तो उसे गेम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वे सभी लोग ग्रेस को ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद एलेक्स ग्रेस को लेकर एक सीक्रेट जगह पर आता है जो जगह सुनसान होती है और वह ग्रेस से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी ग्रेस उससे यह कहती है कि तुम्हारे घर के लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, यह कैसी परंपरा है, ऐसे तो वे सभी लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि सुबह होने से पहले तुम्हें अपने आप को बचाना है और उससे यह कहता है कि मैं सिक्योरिटी रूम में जा रहा हूँ जहाँ से मैं सभी दरवाजे और खिड़कियों को अनलॉक कर दूंगा। उसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना और तुम्हें सामने की तरफ जाना है। वहाँ पर तुम्हें 2 दरवाजे मिलेंगे और तुम्हें लेफ्ट वाले दरवाजे में जाना है जो कि दरवाजा किचन से मिलता है और उसके बाद तुम किचन की खिड़कियों में से होकर यहाँ से भाग जाना। यह कहने के बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जाती है, लेकिन आगे की तरफ जाने के बाद वह भूल जाते हैं कि उसे किस दरवाजे में जाना है और वह कन्फ्यूजन से राइट की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह राइट के दरवाजे को खोलती है तभी हम वहाँ पर उनकी फैमिली के लोगों को देखते हैं जो कि उस लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। जैसे ही ग्रेस दरवाजे को खोलती है वे उन लोगों के सामने आ जाती है और वे लोग भी उसे देख लेते हैं। जैसे ही ग्रेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी सामने की तरफ हम एमिली को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन होती है और वे उसके ऊपर निशाना लगाती है, लेकिन वह निशाना चूक जाता है। उसके बाद ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद सामने की तरफ गन और उसकी बुलेट्स पड़ी हुई होती हैं। उसके बाद ग्रेस उस गन की बुलेट्स और उस गन को लेकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर छिप जाती है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी रूम के मॉनिटर्स को चलाना सीख रहा होता है और उसे पता नहीं चल रहा होता है कि कैसे उसे इन मॉनिटर्स को चलाना है। तभी वहाँ पर उस किचन में एक नौकर भी आ जाता है जो कि अपने लिए कुछ खाना बना रहा होता है और ग्रेस भी वहाँ पर छिपी हुई होती है। उसके बाद ग्रेस उस गन में बुलेट डालने की कोशिश करती है। उसके बाद उस नौकर को बुलेट डालने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसकी साउंड को इग्नोर कर देते हैं। तभी ग्रेस गन लेकर उस नौकर के पीछे खड़ी हो जाती है और उससे यह कहती है कि बिल्कुल भी मत हिलना। उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उन कैमरास को ऑन कर देते हैं। घर के सारे लोगों की पोजीशन अब एलेक्स के पास होती है। तभी ग्रेस उस नौकर से यह कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद ग्रेस उस गन के ट्रिगर को दबाती है, लेकिन उस गन में से कोई भी फायरिंग नहीं होती। तभी वो नौकर उससे यह कहता है कि यह गन तो सिर्फ शो के लिए रखी हुई है। उसके बाद ग्रेस वहाँ पर पड़े हुए एक बर्तन से उस नौकर के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद वो नौकर घायल होकर नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके बाद ग्रेस भी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एलेक्स सिस्टम की मदद से सभी रूम और दरवाजे को अनलॉक कर देते हैं और उसके बाद वो सिस्टम को ही तोड़ डालते हैं। उसके बाद ग्रेस वहाँ से भागकर एक कमरे के अंदर आती है। तभी वे सामने की तरफ डैनियल को देखती है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी वो ग्रेस डैनियल से कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, लेकिन डैनियल उससे यह कहता है अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो सुबह होते ही हम सब लोग मारे जाएंगे। यह सुनने के बाद ग्रेस उससे यह कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी डैनियल उससे कहता है कि मैं भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें 10 सेकंड का मौका दे रहा हूँ। तुम्हें 10 सेकंड होने से पहले यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद डैनियल जोर से आवाज़ लगाता है और अपनी फैमिली के लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर है। तभी वहाँ पर डैनियल की पत्नी आ जाती है और वह डैनियल से कहती है तुमने उसे यहाँ से क्यों जाने दिया। तभी डैनियल उससे कहता है कि मैंने उसे भागने का एक मौका दिया है। तभी वहाँ पर उनके घर के सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी डैनियल उन लोगों से यह कहता है कि तुमने आने में देर कर दी है, वो यहाँ से भाग चुकी है। तभी फिच टोनी से कहता है तुमने मुझे कौन सी जमाने का हथियार दिया है। तभी एमिली उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे चलाते हैं। तभी हम सामने की तरफ एक मेड को देखते हैं। जैसे ही वह एमिली उस हथियार को चलाती है उसमें से एक तीर उस मेड को जाकर लग जाता है। वे मेड घायल हो जाती है और नीचे की तरफ गिर जाती हैं और वे सभी लोग एमिली से कहते हैं तुमने दोबारा से फिर से गलती कर दी है। तभी एमिली उन लोगों से कहती है कि ये मैंने जानबूझकर तो नहीं किया।
उसके बाद ग्रेस वहाँ से भागकर वहाँ पर जाती है जहाँ पर वो पहले छुपी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके दरवाजे को खोलती है वहाँ पर एक मेड पहले से ही छुपी हुई होती है। तभी वो नौकर जोर से आवाज को लगाती है और यह कहती है कि ग्रेस यहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद वो नौकर गलती से उस दरवाजे को बंद करने का बटन को दबा देती है, जिसके बाद वो नौकर अंदर की तरफ उस दरवाजे में ही फंस जाती है और उस दरवाजे से उस नौकर की मौत हो जाती है और उसके बाद ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एमिली टोनी से कहती है कि हम तो कैमरे की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो टोनी उनसे कहता है कि हम परंपरा के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि पहले के समय कैमरे नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे पास कैमरे हैं, इसीलिए हम कैमरे की मदद लेने वाले हैं। और उसके बाद वे और डैनियल अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन कैमरों का कंट्रोल होता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ये लैक्स होता है। और उसके बाद उनके घर के कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वे लोग सामने की तरफ जाते हैं जहाँ पर उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर पहले से ही एक नौकर मरी हुई होती है, जो नौकर अपनी गलती से ही मर जाती है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उस नौकर को ग्रेस ने मारा है। और टोनी एलेक्स से कहता है अगर हमने उसे नहीं मारा तो सुबह होते ही हम सारे लोग मर जाएंगे। तभी वो एलेक्स उनसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम डैनियल को उसके पीछे की तरफ देखते हैं जो कि एलेक्स को पकड़ लेता है। तभी टोनी अपने बेटे के ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन एलेक्स पहले से ही उस सिस्टम के कंट्रोल को पूरा तोड़ देता है, इसलिए वहाँ के सारे कैमरे भी बंद पड़े हुए होते हैं। तभी उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो कि घर के पीछे की तरफ छुपी हुई होती है। और तभी सामने की तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फ़ोन चला रहा होता है। तभी ग्रेस वहाँ से भागकर आगे की तरफ जाती है और वहाँ पर जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी बकरियों को बांधा हुआ होता है। तभी उसके बाद ग्रेस वहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखती है जो कि जॉर्ज होता है, जो कि एमिली का बेटा होता है, और उसके हाथ में एक गन होती है। और उसके बाद वह लड़का बिना सोचे समझे उस लड़की के ऊपर फायर कर देता है और उसके बाद उस लड़की के हाथ में गोली लग जाती है। तभी उसके बाद ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के ऊपर हमला करती है, जिस हमले में वो लड़का बेहोश हो जाता है। ऐसे ही वो उस लड़के की लाइट को उठाती है, तभी उसे सामने की तरफ बकरी दिखाई देती है। बकरी को देखने के बाद वह पीछे की तरफ गिर जाती है और नीचे की तरफ जाकर गिरती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी हुई होती है और वे सीढ़ी की मदद से ऊपर की तरफ आ जाती है और उसके बाद वे वहाँ से भागने लग जाती है। तभी हम बाहर की तरफ डैनियल की पत्नी को देखते हैं जो कि एक सिगरेट को पी रही होती है और वे ग्रेस को भागते हुए देख लेती हैं। उसके बाद वे एक तीर से उस ग्रेस के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन उस लड़की का निशाना चूक जाता है और उसके बाद ग्रेस नॉर्थ की तरफ भागने लग जाती है। तभी उसके बाद हम घर के नौकर को देखते हैं जो कि उनसे यह कहता है कि मैं उसे जल्द ही लेकर यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं उसे भागने का मौका भी नहीं दूंगा। यह कहने के बाद वे वहाँ से चला जाता है। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो कि भागकर काफ़ी दूर आ जाती हैं और उसके सामने एक बड़ा सा लोहे का गेट होता है और उसके बाद वह एक लोहे के हिस्से को तोड़ने की कोशिश करती है और उसके एक हिस्से को तोड़ भी देती है। इससे वहाँ से बाहर की तरफ जाने का थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है। उसके बाद वे उस गेट से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस गेट में अभी भी थोड़ा सा रास्ता कम होता है। उसके बाद लोहे के हिस्से से उस लड़की का काफ़ी शरीर कट जाता है। उसके बाद वो लड़की बाहर की तरफ आती है। तभी ग्रेस सामने की तरफ एक गाड़ी को देखती है। ग्रेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं रुकता। उसके बाद ग्रेस पैदल ही आगे की तरफ भागने लग जाती है। हम वहाँ पर उस नौकर को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर उसके पीछे आ जाता है और गाड़ी लेकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उस गाड़ी से बच जाती है। उसके बाद वो नौकर ग्रेस की टांग को पकड़ लेता है और उसे खींचने लग जाता है। उसके बाद ग्रेस कपड़े की मदद से उस आदमी को मारने की कोशिश करती है और उसके बाद वो उस आदमी को बेहोश कर डालती है और उसके बाद वो उसकी गाड़ी वहाँ से लेकर भाग जाती है। उसके बाद ग्रेस गाड़ी की मदद से एक इमरजेंसी वालों को कॉल लगाती है और वे उन लोगों से बात करती है और उन लोगों को कहती है कि जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तभी वो आदमी उससे यह कहता है कि यह गाड़ी चोरी की है, इसलिए मुझे इस गाड़ी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है। और उसके बाद वो गाड़ी बंद हो जाती है। तभी हम वहाँ पर उसी नौकर को देखते हैं जो कि उस गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है। उसके बाद वह ग्रेस के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ पैरों को बांध देता है और उसके बाद वह उसे गाड़ी में लेकर घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसके बाद वे टोनी को वीडियो कॉल करता है और वे उन लोगों को यह बताता है कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया है और मैं उसे पीछे के दरवाजे से लेकर जल्दी ही यहाँ पर आ रहा हूँ। उसके बाद वो नौकर म्यूजिक ऑन कर देता है और उसके बाद ग्रेस की आंखें भी खुल जाती और वह पीछे की तरफ बैठकर उस नौकर के ऊपर हमला करने ही वाली होती हैं और वे घर के लोग उस वीडियो कॉल को देख रहे होते हैं और वे नौकर को बताते हैं कि जल्दी से वहाँ से हट जाऊं और उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसके बाद ग्रेस उस नौकर के ऊपर हमला कर देती है जिससे गाड़ी का कंट्रोल खराब हो जाता है और उसके बाद गाड़ी आगे की तरफ टकरा जाती है जिससे उस नौकर की मौत हो जाती है। तभी ग्रेस उस गाड़ी से बाहर की तरफ आती है
तभी हम वहाँ पर डैनियल को देखते हैं जो कि ग्रेस के पास आता है और ग्रेस डैनियल को देखकर यह कहती है कि तुम मुझे मारने वाली नहीं हो, यह मुझे पहले से ही पता है। लेकिन डैनियल एक गन से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर डालता है और अपने घर वालों को बताता है कि मैंने उसे पकड़ लिया और जल्दी ही मैं उसे वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तभी उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसके हाथों को बांधा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स की माँ भी आ जाती है। तभी एलेक्स अपनी माँ को देखकर यह कहता है कि ग्रेस कहाँ पर है। तभी उसकी माँ उससे यह कहती कि हमने उसे पकड़ लिया है और परंपरा के मुताबिक हम उसे मारने ही वाले हैं। तभी उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जिसके हाथों को बांधा हुआ होता है और उसे एक जगह पर लेटाया हुआ होता है और घर के सारे लोग उसके पास खड़े हुए होते हैं और उस लड़की को मारने से पहले घर के सारे लोग एक चीज़ को पीते हैं। जैसे ही टोनी उसे मारने की कोशिश करता है वैसे ही टोनी की हालत ख़राब होने लग जाती है और हम घर के लोगों के मुंह से खून को देखते हैं और यह सारा काम डैनियल का होता है। डैनियल ने ही उस चीज़ में कुछ मिलाया हुआ होता है। तभी उसके बाद डैनियल उसके हाथों को खोलता है और उसे वहाँ से लेकर जाने ही वाला होता है। तभी ग्रेस डैनियल से कहती है तुमने उसमें क्या मिलाया हुआ था। तभी डैनियल उससे यह कहता है कि मैंने उसमें थोड़ा सा जहर मिलाया हुआ था, लेकिन उस चीज़ को पीने के बाद उनकी जान नहीं जाने वाली। जैसे ही वे दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर हम डैनियल की पत्नी को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है। तभी वे डैनियल को कहती है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो। तभी डैनियल उससे यह कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरफ आगे बढ़ने ही वाला होता है। तभी उसकी पत्नी उसके ऊपर गोली चला देती है और वह डैनियल नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन उसके बाद गन में एक ही बुलेट होती है जो कि वह डैनियल के ऊपर चला देती है। तभी ग्रेस सामने की तरफ आती है और वे उस लड़की के ऊपर हमला कर देती हैं और उसे बेहोश कर डालती हैं। तभी हम वहाँ पर डैनियल को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ पड़ा हुआ होता है और तड़प रहा होता है। तभी ग्रेस उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बाद ग्रेस को एलेक्स की माँ पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके बाद टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है। तभी उसके बाद ग्रेस उस चादर को नीचे की तरफ खिसकाती है जिससे वह बॉक्स नीचे की तरफ आ जाता है और वह उस बॉक्स से एलेक्स की माँ के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद वह एलेक्स की माँ को वहाँ पर मार देती है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने हाथों को छुड़ा लेता है और उसके बाद वो भागकर डैनियल के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि डैनियल तो मर चुका है और उसके बाद वो वहाँ पर आता है जहाँ पर ग्रेस होती है। तभी वो सामने की तरफ अपनी माँ को देखता है जो कि वहाँ पर मरी पड़ी हुई होती है। तभी ग्रेस एलेक्स को देखकर यह कहती है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, यह मुझे मजबूरी में करना पड़ा। उसके बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और यह सारी चीज़ें होने के बाद तुम मुझे अपनाने वाली नहीं हो। उसके बाद वे अपने घर वालों को वहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है कि यह लड़की यहाँ पर है। उसके बाद वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और अभी भी सुबह होने में कुछ समय होता है और उसके बाद उनके घर के लोगों ने ग्रेस को पकड़ा हुआ होता है और हम एक चाकू को एलेक्स के हाथ में देखते हैं। जैसे ही वह उस लड़की के ऊपर हमला करता है वैसे ही वह लड़की घूम जाती है और वह चाकू उसके साइड में जाकर लगता है। उसके बाद वह लड़की अपने हाथ को छुड़ाकर दूर की तरफ आ जाती है और अपने चाकू को निकालती है और तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। तभी उसके बाद एलेक्स की आंटी पर्दों को साइड से हटाती हैं। तभी हम वहाँ पर सूरज की रोशनी को देखते हैं। तभी वे लोग कह रहे होते हैं कि हम तो अभी भी जिंदा है, यह परंपरा तो झूठी है और वे टोनी से कहते हैं कि आपने हम सभी लोगों को पागल बनाया है। उसके बाद एलेक्स की आंटी एक हथियार को उठाती है और वह ग्रेस को कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जैसे वह ग्रेस की तरफ बढ़ती है वैसे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यह सब देखने के बाद उनके घर के सारे लोग डर जाते हैं। उसके बाद हम फिच को देखते हैं, उसके भी टुकड़े टुकड़े वहाँ पर हो जाते हैं। तभी उसके बाद एलेक्स की बहन अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करती हैं लेकिन भागते भागते उनके भी टुकड़े वहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद हम टोनी को देखते हैं जहाँ पर टोनी के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब सिर्फ एलेक्स वहाँ पर जिंदा बचा हुआ होता है और उसके सामने वो ग्रेस खड़ी हुई होती है। अभी वो एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ और वे मिस्टर लेबेल से कहता है कि मुझे मत मारना। तभी एलेक्स ग्रेस से कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे लेकिन ग्रेस उससे कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम। उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसके बाद एलेक्स के भी टुकड़े टुकड़े वहाँ पर हो जाते हैं और यह सारी चीज़ें देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि यह मिस्टर लेबेल की सारी कहानी सच होती है। उसके बाद वो लड़की बाहर की तरफ आ जाती है और सीढ़ी पर बैठी हुई होती है और एक सिगरेट को पी रही होती हैं। तभी हम उनके घर में देखते कि उनके घर में आग लगी हुई होती है जो आग उनके घर में एक लालटेन की मदद से लगती है। उसके बाद वो लड़की एक सिगरेट को पीती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकती है सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।